स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन इंडियन रेलवे से हैं और जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं, उनके लिए जो आरक्षण का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स लाना है और जो उनको आयु में छूट मिल रहा है उसके बारे में हम पूरा क्लियर आपको जानकारी देंगे। इसमें दो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, जो सीसीए इन इंडियन रेलवे से किया है और जो सीसीए इन अदर इस्टेब्लिशमेंट से किया है, इसके बारे में हम जो आयु में छूट मिल रही है और क्वालिफ़िकेशन मार्क्स में छूट मिल रही है उसके बारे में समझाएंगे। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो आप सीसीए से संबंधित जानकारी के लिए। इस वीडियो में हम दो नोटिफिकेशन दिखाएंगे जो ग्रुप डी की भर्ती के लिए आया था 18 और 19 में। उसी की बेस पर हम आने वाली भर्तियों के बारे में भी समझाएंगे कि उसमें जो आने वाली भर्ती है उसमें क्या लाभ मिलने वाला है और उसमें कैसे आरक्षण मिलता है। ये सब चीज़ें सीसीए इन इंडियन रेलवे, सीसीए इन अदर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको आयु में छूट और जो उनके कट ऑफ मार्क्स में छूट दिया जा रहा है वो दोनों छूट के बारे में बताएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नोटिस है ये 2019 की है और 19 के बाद जो एक नोटिस हम आपको दिखाएंगे जो 18 की है। दोनों 19 और 18 की नोटिस के अनुसार आपको हम बताएंगे। देख लीजिए, ये जो नोटिस है 19 की है, 18 की है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 62,445 पोस्ट के लिए भर्ती आई थी। उसमें सीसीए के लिए 12,445 पोस्ट रिजर्व था और 62,907 पोस्ट भर्ती के लिए पूरा था। तो इसमें हम दिखाएंगे, ये देख लीजिए स्क्रीन पर, ये भर्ती 2018 की है और दूसरी वाली जो भर्ती है 2019 की है। आपको नोटिस ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें जो आरक्षण मिल रहा है उसके बारे में बताएंगे और सीवीटी मार्क्स कैसे जोड़ा जाता है, ये सब पूरी चीज़ें इस पर हम चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए 18 वाला हम पहले शुरू करते हैं क्योंकि इसमें देख लीजिए यहाँ पर जो पोस्ट दिख रहा है ये वाले में आप यहाँ पर जाएंगे तो ये पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप नीचे खसकाएंगे तो आपको यहीं पर सीट ये दिखेगा, कितना सीट है सभी जोन में यहाँ पर देख सकते हैं। ये 62,907 पोस्ट पोर्टल है ग्रुप डी की जो 2018 में आई थी और इसमें अप्रेंटिस के लिए रिजर्व किया गया था 12,445 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। ये सीसीए के तहत रिजर्व हैं जो इंडियन रेलवे इन अप्रेंटिस किए हैं, सीसीए वाले इंडियन रेलवे से। और जो 2019 में भर्ती आई है ये यहाँ पर देखेंगे वो 1 लाख भर्ती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लास्ट डेट भी है, ये सब पूरा दिखाया गया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सीट सीसीए के लिए भी सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। ये देख सकते हैं सीसीए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देखेंगे तो ये सीसीए के यहाँ लिखा है। अब इसी को हम आपको नीचे भी दिखाएँगे। ये देख लीजिए यहाँ पर टोटल जो सीट है वो यहाँ पर देख लीजिए, ये है सीसीए वालों के लिए। ये टोटल सीट जो ओपन मार्केट से भरी जाएगी 1 लाख, उसमें रिजर्वेशन का भी दिखाया गया है। तो ये दोनों का नोटिस दिखा रहे हैं। अब इसमें हम आप पूरे पॉइंट में चर्चा करेंगे जो सीसीए इन इंडियन रेलवे हैं और जो सीसीए इन अदर इस्टेब्लिशमेंट से उनको आयु में छूट मिलता है और इनको कितना आयु में छूट मिलेगा और इनको कितना कट ऑफ क्वालिफाइड मार्क्स कितना लाना है, वो चीज़ें हम इस पर बताएँगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देख लीजिएगा, ये 2018 की जो नोटिस है इसमें वाले में बताया गया है। ये देख लीजिए, इसके वाले में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर जो सीट होती है, सीट के नीचे जैसे आएंगे जहाँ सीट का विवरण होता है यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर इन्होंने बताया सीसीए अधीन रिक्त रेलवे स्थापना प्रतिष्ठित अप्रेंटिस के लिए, मतलब जो सीसीए इंडियन रेलवे से किए हैं उनके लिए बात किया गया है। और इसके बाद इन्होंने आप जाएंगे तो उसमें पैरा नंबर 5 में आपको यहाँ पर पूरा दिखाएगा। पैरा नंबर 5 में आपको बताया गया एज के बारे में। पैरा नंबर 5 में जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। ये देख लीजिए, अगर आप अप्रेंटिस नहीं किए होंगे तब को आपके लिए एज ये है, यहाँ पर देखेंगे ये आपके लिए एज दिया है 18 से
18 से 31 ईयर एज दिया है जो यहाँ पर दिया है, और जो 2019 में भर्ती आई थी उसमें 18 से 33 एज किया गया सभी के लिए, और इसमें 18 से 31 एज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनको एज में कितना छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर छूट देखेंगे तो ये 9 नंबर पे आपको दिखेगा, पैरा नंबर 5 के 9 नंबर कॉलम में दिखेगा 2 छूट मिल रहा है। आपने अगर इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप जिस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ITI या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, ऐसे पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो हैं उनको आयु में छूट दिया जाएगा। 19 यहाँ पर बताया जा रहा आयु में छूट जो दिया जाएगा 1961 एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस कोर्स किए हैं उसकी अवधि के बराबर है। जैसे आपने अप्रेंटिस 1 साल के लिए किया है तो आपको छूट 1 साल के लिए दिया जाएगा। अगर आपने अप्रेंटिस 2 साल के लिए किया है तो आपको दो साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है जो आपकी एज होती है OBC और SC ST के उसी आधार पर, जैसे इसमें बताया गया जो जनरल के लिए बताया गया है 31 है, तो ये और OBC के लिए जो आपको आरक्षण मिलने के बाद 3 साल मिलने के बाद आपका हो जाता है 34, और SC ST के लिए हो जाता है आपका 36। अब इसके बाद इस आरक्षण के बाद आपको छूट दिया जाएगा इस 9 वाले कॉलम के माध्यम से कि आपने अगर अप्रेंटिस 1 साल का किया है तो आपको एक साल का छूट दिया जाएगा। अगर आपने अप्रेंटिस 2 साल का किया है तो आपको 2 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर 2 साल जोड़ के दिया जाएगा, आपका हो जाएगा 2 साल का। इसी आधार पर इन्हें भी बताया गया है जो जनरल के हैं उनके लिए भी बताया गया है। ये हो गया जनरल के लिए। OBC के लिए भी बताया गया है अगर आपकी जो उम्र 34 रखी गई थी, 34 में अगर आपने अप्रेंटिस 1 साल का किया है तो आपको 1 साल प्लस किया जाएगा। आपने 2 साल का किया है तो 2 साल प्लस कर दिया जाएगा। और इसी आधार पर इसमें SC ST के लिए भी बताया गया है कि SC ST के लिए अगर उनका आरक्षण लेने के बाद उनका एज अगर 36 साल है आरक्षण लेने के बाद, क्योंकि 31 जनरल का था तो उसमें जोड़ने के बाद SC सर्टिफिकेट लगाने के बाद उसके बाद इन्हें बताया गया कि इनको अप्रेंटिस किए हैं 1 साल का किए हैं तो 1 साल इनको प्लस करके दिया जाएगा, और अगर ये 2 साल का किए हैं इनको 2 साल में प्लस कर दिया जाएगा, उनके आयु में छूट दिया जाएगा। और इसके बाद 10 नंबर में ये बताया जा रहा है कि अगर आप जब अप्रेंटिस कर रहे थे उस समय जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा था, अगर आप 25 साल से पहले अप्रेंटिस कर लिए हैं तब आपको भी और छूट दिया जाएगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये तो बताया कि जो जिनका एज 25 साल ऊपर हो गया तब वो अप्रेंटिस किए हैं तब उनको छूट मिलेगा इसके हिसाब से, और जिनको अगर 25 साल को ऊपर के पहले कर लिए हैं अप्रेंटिस उनको इस आधार पर छूट दिया जाएगा कि उनको जो जनरल है उनको 35 साल, जो OBC है उनको 38 साल, जो SC ST है उनको 40 साल लिया जाएगा। मतलब उनको बढ़ा के लिया जा रहा है। मतलब पहले उनका जो OBC थे उन जनरल थे उनके लिए 31 साल था, अब उनको आरक्षण जब मिल गया है जनरल वालों के आरक्षण के बाद उनको मिल जाएगा 34, और OBC जो हैं उनको मिल जाएगा अप्रेंटिस का जो आरक्षण मिलेगा उनके लिए हो जाएगा 38। उनका पहले तो उनका था 34 के बाद उनका हो गया है 34 के बाद उनका हो जाएगा जो छूट मिलेगा उनका 38 हो जाएगा, मतलब 4 साल का छूट। और जनरल को जो मिला था जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो छूट मिला है वो 35 हो जाएगा यहाँ पर जनरल वालों के, और यहाँ पर बताया गया SC ST वालों के लिए जो छूट मिलेगा वो 40 हो जाएगा। यहाँ पर ये एज में छूट दिया गया। ये सभी के लिए मिलेगा जो इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस हैं, जो अदर इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किए हैं उनको भी ये छूट मिलेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर जाते हैं पैरा नंबर 9 में तो आपको रेलवे की छूट के बारे में चर्चा किया गया। पैरा नंबर 9 में जब जाएंगे आपको यहाँ पर रेलवे में छूट मिलेगा। पैरा नंबर 6 में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखो पैरा नंबर 6 में भी एक यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक योग्यता में कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वही माना जाएगा जिन्होंने ITI या अप्रेंटिस से किया है और डिग्री डिप्लोमा इसके लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पर इन्होंने किया है, डिग्री डिप्लोमा इसके लिए वैलिड नहीं है। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस
में ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी मान्य नहीं होगा, इन्होंने बताया है। डिप्लोमा के लिए इन्होंने नहीं बताया, मगर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। और डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिस जो करे है उसके बारे में नहीं बताया, मगर जो ग्रेजुएशन के बाद अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए बताया वो मान्य नहीं होंगे। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे पैरा नंबर 9 में, तो आपको यहाँ पर ये तो आरक्षण हो गया आपको जो आयु सीमा में मिलने वाली। तो आयु सीमा में जो इंडियन रेलवे से आरक्षण किए हैं सीसीए इन इंडियन रेलवे को भी आरक्षण मिलेगा, जो सीसीए इन अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। इसी बात को यहाँ पर जो पैरा नंबर 9.1 है वहाँ पर भी बताया गया है आरक्षण के बारे में। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आरक्षण दिया गया है, वो देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप सीसीए के व्यक्ति हैं तो आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो इंडियन रेलवे से यहाँ पर लिखा गया है रेलवे इस्टेब्लिशमेंट प्रशिक्षण कोर्स, यहाँ पर बताया गया सीसीए जो और दिव्यांग के भी लिए आरक्षण जो सीसीए के लिए उनका आरक्षण का प्रावधान बनाया गया है। और दूसरे नंबर में बताया गया 9.2 में इनमें बताया गया है कि जो सीसीए के व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुल जो रिक्तियां हैं उन्हीं में रिक्तियां बताई गई, उनको अलग से कोई नहीं किया गया। जो ऊपर नोटिस बताया गया था ये देख सकते हैं, ऊपर जो नोटिस यहाँ पर दिखाया गया है उसी के लिए वो आरक्षण का प्रावधान बनाया गया है। जो देख सकते हैं यहाँ पर 20% जो आरक्षण जो बनाया गया है वो इसे ही बता रहा है कि ये जो 20% का कोटा है वो यहाँ पर आपको देखने को ही बनाया गया है। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, यही आपका आरक्षण है, कोई अलग से आरक्षण नहीं है। आपको यहीं पर 20% जो सीट वो यहाँ पर दिखा दिया गया, वही चीज़ वो बताया है पैरा नंबर 9.2 में। यहाँ पर जो 9.2 है वो इसी में बताया है ये चीज़। और उसके बाद 9.7 में जाएंगे तो उसमें भी आपको बताया है। 9.7 में यह बताया है कि आप अगर रेलवे प्रतिष्ठानों, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको लिखा भी मिल जाएगा कि अगर आपने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किसी पद के लिए चिन्हित रिक्तियों के बिना उम्मीदवार अगर आवेदन करते हैं, जो आपके लिए ऊपर सीसीए के लिए कॉलम बनाया गया था, अगर उसके अतिरिक्त आप आवेदन करते हैं तो और पोस्टों में आवेदन करते हैं जो ओपन से है, आपको उसमें आयु में छूट दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। ये इंडियन रेलवे के लिए बताया गया है, जो सीसीए इन इंडियन रेलवे हैं उनके लिए बताया गया है। यही चीज़ वो आगे जाएंगे तो पैरा नंबर 12 में बताया गया है। आप जब पैरा नंबर 12 में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर ये 2018 की नोटिस है, इसमें भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है पैरा नंबर 12 में, ये देखें यहाँ पर दिखाया है इन्होंने पैरा नंबर 12 में। जो पैरा नंबर 12.1 है इसमें इन्होंने बताया है कि जो पहले वाले में बताया है कि जो सीसीए के तहत अप्रेंटिस किया है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, इन्होंने बताया है कि रेलवे स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट प्रशिक्षण शास्त्र पूरा किया है एक्ट अप्रेंटिस सीसीए राष्ट्रीय वोकेशनल प्रशिक्षण काउंसिलिंग द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रमाण पत्र मतलब NAC जो मिला हुआ है, जो NAC मिला है उसके लिए आपको अगर मिला है तो आपको अलग से सीट बनाई गई है। उसका प्रावधान उन्होंने बता दिया कि जो ऊपर मैंने अलग से बनाया है उनके लिए अलग से चीज़ बनाया गया, उनको लाभ मिलेगा। और इसी के नीचे इन्होंने लिखा है कि अगर इस सीटों पे अगर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस मिनिमम कट ऑफ तक नहीं आते हैं तो ये सीटें इन्होंने बताया यहाँ पर कि यह सीटें जो और भावी उम्मीदवार हैं उनसे भर ली जाएंगी। यहाँ पर बताया अगर आप मिनिमम क्वालिफाइड नहीं लाते हैं तो आपको ये सीटें खाली नहीं जाएगी, ये सीटें दूसरे से भर ली जाएगी, ओपन मार्केट से भर ली जाएगी। ये सीसीए के लिए कहा गया। और इसी में इन्होंने मेंशन किया है कि जो भूतपूर्व सैनिक जो EX सर्विस हैं और विकलांग हैं, अगर वो कैंडिडेट नहीं मिलते, उनकी जो रिजर्वेशन दी गई है वो रिजर्वेशन अगर नहीं मिलते हैं तो ये अगली भर्ती में उनको जोड़ा जाएगा, 2019 या अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें उन्होंने बताया। यही नियम 2000 जो आगे वाली भर्ती में आने वाली उसमें भी लागू हो गए, ये इन्होंने बता दिया है। इसके बाद उन्होंने पैरा नंबर 2 में भी यही बात बताया है। पैरा नंबर ये 2 जब आप बड़ा करके देखेंगे, ये जो पैरा नंबर 2 है यहाँ पर जाएंगे, इस पर आप इन्होंने बताया है पैरा नंबर 2 में इन्होंने बताया है कि अगर
आप यहाँ देख सकते हैं पैरा नंबर 2 में इन्होंने लिखा है CEN के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की जो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब उस तिथि तक अगर आप उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण तब माना जाएगा जब जो अंतिम तिथि फॉर्म की है उस फॉर्म में आपको जो NCVT की परीक्षा होती है, यहाँ पर देखिए NCVT लिखा हुआ है कि NCVT की जो परीक्षा होगी, NCVT की परीक्षा में आपकी सम्मिलित हुए हो, मतलब आप परीक्षा में बैठ दिए हो, लास्ट डेट की जो है उससे पहले आप परीक्षा में बैठ दिए हैं, भले आपके परिणाम नहीं आएगी तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं। आपको जैसे आपकी जो AITT की एग्ज़ाम होती है उसमें आपने एग्ज़ाम में बैठ गए हैं और वो एग्ज़ाम आपकी हुई होगी लास्ट डेट से पहले, जो परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी की उसके लास्ट जो फॉर्म निकला था उसके लास्ट डेट से पहले अगर आप उसमें परीक्षा में AITT की परीक्षा में बैठ गए हैं तो मान लिया जाएगा। मगर इसमें एक कंडीशन भी रख दिया गया है, वो कंडीशन पैरा नंबर 3 में दिखाया गया है। 12 यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है 12.3 में लिखा गया है कि शस्त्र पूरा एक्ट अप्रेंटिस जो हैं, जिन्होंने शस्त्र पूरा कर लिया है, मतलब अपनी ट्रेनिंग पूरा कर लिया है और वो किसी भी RRB में वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बता दिया वो कि चाहे वो किसी जोन से किए हैं, साउथ या सेंट्रल रेलवे से किए हैं, तब भी वो अपने नज़दीकी आसपास जोन में अप्लाई कर सकते हैं। मगर उनके लिए शर्त वो उन्होंने बताया है कि आपको परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। ये पैरा नंबर 12 के हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हों और भले आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ये आपको जब DV के लिए बुलाया जाएगा तब आपको वहाँ पर अपनी मार्कशीट प्रस्तुत करना है। इसमें यह मेंशन किया गया, तब आपको मार्कशीट पेंशन किया गया है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे, आप इसमें दिया गया यही चीज़। इसके बाद आप जब यह तो क्लियर हो गया आपको कि आपको CCA के तहत जो एज में छूट मिलने वाली है, CCA इन इंडियन रेलवे और CCA इन अदर स्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनको दोनों को मिलेगी छूट। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की मार्क्स की बात है वो नीचे इन्होंने मेंशन किया है, वो देख सकते हैं। पैरा नंबर 14 में इन्होंने बताया है, यहाँ पर आएंगे तो यह 14 में देख सकते हैं, यहाँ भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके नीचे जैसे आते हैं पैरा नंबर 4 पॉइंट में आप देखेंगे, 4 पॉइंट वहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर सभी के लिए अनिवार्य किया गया है कि मिनिमम कट ऑफ आपको लाना है। यहाँ पर देख लीजिए, जनरल के लिए 40 और OBC के लिए 30, ST के लिए 30 और SC ST के लिए 30 बोला गया। यहाँ पर ये सभी के लिए है, मिनिमम कट ऑफ लाना है। आप इससे कम लाएंगे तो आपको नॉट क्वालिफाइड माना जाएगा। मतलब अगर नए नियम के अनुसार आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो CVT की मार्क्स जोड़ने की बात कही है, NCVT प्लस CVT को मिलाकर जो आपको लाना है वो मिनिमम कट ऑफ लाना है, नहीं तो आपको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी आप तभी क्वालिफाइड माने जाएंगे, ये कहा गया है। मतलब आपका इसका मिला के आपको 40 और 30 वाली जो क्राइटेरिया है ये आपको फुलफ़िल करना है, इसमें ये चीज़ बता दिया गया है। और यही चीज़ जो नोटिस है 2019 वाले में भी बताया गया है। मैं आपको 2019 का नोटिस आपको दिखा दूं, यही चीज़ 2019 वाले में भी बताया गया है। 2019 की जो भर्ती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2019 की जो नोटिस है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे तो 2019 वाले में भी यही भर्ती बताया गया है। इन्होंने ये बताया, ये देख सकते हैं स्क्रीन में। और 2000 आने वाले सभी भर्तियाँ में ये नियम लागू होंगी, इसमें बताया गया है। ये देख लीजिए, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर तो यही चीज़ 2019 में भी है। CCA के लिए इन्होंने यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये CCA के लिए रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो पूरा टोटल इन्होंने सीट बताया है CCA के लिए। ये देख लीजिए, CCA के लिए सीट जो पूरी सीट है, वहाँ से पूरी सीट का 1,03,769 जो टोटल सीट है, टोटल सीट में से उनको जो CCA है उनको लिए 20,734 सीट रिजर्व किया गया है। और इसमें इन्होंने बताया कि CCA के अंतर्गत रिक्त केवल रेलवे स्थापनाओं, मतलब रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से ही पदच्युत को लागू होगा। मतलब जो इसका मतलब यह है कि जो CCA इन इंडियन रेलवे से है उनको
उनको ही 20% कोटा जो सीट है रिजर्व किया गया है। बाकी जो हैं CCI एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको आयु में छूट दिया जाएगा। और जो रेलवे से हैं CCI रेलवे इस्टेब्लिशमेंट्स और इनके लिए भी आयु में छूट है। अब आगे जाएंगे तो आपको इसमें पैरा नंबर 5 में भी मेंशन किया गया है। ये चीज़ 5 में जब आएंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पैरा नंबर 5 में मेंशन किया गया है। आप ये देख लीजिए, पैरा नंबर 5 जैसे आएंगे और नीचे खसकाएंगे तो आप पैरा नंबर 5 में जैसे आ जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देख लिए पैरा नंबर 5 आ गया, जो यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि पहले यहाँ पर रखा गया था 18 से 31 था, वो 33 यहाँ पर देखने को मिल गया है सभी के लिए। अब ये जो CCI इंडियन रेलवे से है और ये CCI अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं, तो यहाँ पर बताया गया आयु में जो छूट मिलेगी वो यहाँ पर 9 नंबर पे दिखाया गया है। ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख गया है, यहाँ पर दिखाया गया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, इसमें 9 नंबर में यह बताया गया है जिन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता ITI या CCA है उनके लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जिस पोस्ट के लिए CCA ITI रखा गया है पोस्ट के लिए भर्ती जो आरक्षण वहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर उनके लिए आयु में छूट दी जाएगी। उनके लिए जो CCA हैं उनके लिए UR जनरल OBC के लिए छूट दिया गया है। वहाँ ये भी नोटिस 2018 में ही बताया गया था। उनके लिए जो उनकी अप्रेंटिस एक्ट 1961 का है उस आधार पर इनको छूट दिया जाएगा। ये छूट कितना दिया जाएगा? ये अधिकतम 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा इन्होंने बताया है। और इसमें यह बताया है कि जैसे इसमें जो छूट जनरल के लिए 33 है, उसमें जो अप्रेंटिस किया है, अगर जनरल कैंडिडेट है वो 1 साल का अप्रेंटिस किया है तो 1 साल का छूट दिया जाएगा, 2 साल का किया है तो 2 साल का छूट दिया जाएगा, अधिकतम उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा, चाहे वो 4 साल का अप्रेंटिस क्यों नहीं किया हो। यही चीज़ उन्हें OBC के लिए बताया गया है कि OBC को आरक्षण मिलने के बाद वो 36 साल का छूट मिलता है। 3 साल का आरक्षण लेने के बाद 36 के बाद उनको अगर उन्होंने अप्रेंटिस 1 साल का किया है तो 1 साल उनको प्लस किया जाएगा, और 2 साल का अप्रेंटिस किया है तो उनको 2 साल के लिए प्लस किया जाएगा। अगर उन्होंने 3 साल का अप्रेंटिस किया है तो 3 साल प्लस किया जाएगा, अधिकतम उनको 30 साल का छूट दिया जाएगा 36 के अतिरिक्त। इन्होंने 36 साल बताया है, और इसीलिए उन्होंने बताया है कि जो SC ST हैं उनको आरक्षण मिलने के बाद एज उनका 38 साल होता, मगर जो अप्रेंटिस किए हैं वो उनको बताया है कि उनको अगर 1 साल का अप्रेंटिस किया है तो उनको 1 साल का छूट दिया जाएगा। जो अप्रेंटिस 2 साल का किया है उनको 2 साल का छूट दिया जाएगा। जो 3 साल का अप्रेंटिस किया है 3 साल का छूट दिया जाएगा। इससे आपको क्लियर होगा जो CCI इंडियन रेलवे हैं, CCI अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं तो उनको केवल आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर यहाँ पर अदर इस्टेब्लिशमेंट से जो हैं, और इन्होंने 10 नंबर में बताया है अगर आपकी आयु जब आपने अप्रेंटिस ज्वाइनिंग किया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था, उस समय ज्वाइनिंग समय आपने आयु 25 से कम है तो आपको UR वालों को 35 साल तक आयु है, और जो OBC से हैं उनके लिए 38, जो SC ST से उनको लिए 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 35 साल से पहले किए हैं तब आपको ये वाला आरक्षण मिलेगा। अगर आपने 25 साल के बाद अप्रेंटिस किया है, 25 साल के बाद ज्वाइनिंग के समय आपकी उम्र 25 से ज़्यादा है, तब आपको इसके आधार पर आयु में छूट दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है तब आपको इसके आधार पर दिया जाएगा। अब इसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको पैरा नंबर 9 में बताया गया है। पैरा नंबर 9 में बताया गया है कि आपको कैसे आरक्षण दिया जाएगा। पैरा नंबर 9 में आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो छूट मिलने वाली है CCI इंडियन रेलवे को केवल 20% कोटा वाला छूट मिलेगा, और जो CCI अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं उनको आयु में भी छूट मिलेगा। ये चीज़ें आपने देख लिया। पैरा नंबर 9 में जो बताएगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे पैरा नंबर 9 में जो 2019 की नोटिफिकेशन है ये इसमें बताया गया है। यहाँ पर पैरा नंबर 9 में जैसे जाएंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पैरा नंबर 9 में
खोला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैरा नंबर 9 में जैसे जाएंगे, यहाँ पर बताया गया क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है। ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है। पैरा नंबर 9 के 9.1 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में जो सीसीए किया है और दिव्यांग के लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दूसरा में इन्होंने बताया है कि जो पैरा नंबर 9.2 में बताया है कि रेलवे स्थापनाओं में, मतलब रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में जो सीसीए हैं उनके लिए अलग से कोई रिक्त नहीं है पद है, जो उनको सीसीए के तहत 20% ऊपर दर्शाया गया है वही सीट है जो हमने दिखाया था, वही सीट 20% जो है, 20% मतलब जो नई भर्ती जो 19,000 वाली है उनमें 20,000 जो सीट था उसी में आपको 20,000 एवं जो है उसी में आपको छूट दिया जाएगा, आपके लिए रिजर्व किया गया। और वही चीज़ पैरा नंबर 7 में भी बताया गया है। अब पैरा नंबर 7 में आएंगे 9.7 में तो आपको यहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था बताई गई है सीसीए के लिए। सीसीए देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें बताया गया रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित सीसीए उम्मीदवार को किन्हीं पदों के लिए रिक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जो अलग से निर्धारित सीट है उसके लिए भी आप, अगर उससे अतिरिक्त भी आप आवेदन करते हैं, मतलब उनमें सीसीए के रिक्त के अतिरिक्त निर्धारित नहीं है, आपको उसी में अगर अप्लाई करते हैं जो अलग से है उनमें आय को छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने ये बताया है कि अगर आप पद जो रिक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सीसीए के रिक्त के लिए अलग से निर्धारित नहीं है, इन पदों के लिए आयु में आपको छूट के पात्र हैं। इन्होंने बता दिया है कि मतलब आप अगर अतिरिक्त जगहों पर अगर आप वो अप्लाई करते हैं तब आपको आयु में छूट मिलेगी केवल। यहाँ का मतलब ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब ये है। और ये चीज़ यहाँ पर ये बताया गया। और उसके बाद आप जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आपको पैरा नंबर 14 है 12, पैरा नंबर 12 में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आएंगे पैरा नंबर 12 में तो आपको यहाँ पर बताया गया है सीसीए के तहत जो पैरा नंबर 12 में आप जैसे आ जाएंगे तो उसमें ये बताया गया सीसीए के तहत रेलवे अप्रेंटिस को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है सीसी पैरा नंबर 12 में। यहाँ पर देखेंगे तो पैरा नंबर 12 में ये बताया गया है कि जो सीसीए रेलवे स्थापनाओं में सीसीए का प्रशिक्षण एनसीवीटी मतलब राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाण पत्र एनएसी मतलब आप एआईटीटी का जो एग्जाम है वो आप पाए हैं, उसके लिए रिक्त अलग से दर्शाया गया है। इसका मतलब ये चीज़ वो बता रहे हैं उसमें आपको अलग से मिलेगा आरक्षण, ये बताएं। और इन्होंने यहाँ पर यह बता दिया, इसका मतलब कि अगर आपको इसका कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो सीसीए के तो ये ओपन मार्केट से भर ली जाएगी। और इसमें इन्होंने बताया जो इसका मतलब ये जो विकलांग पीडब्ल्यूडी या से हैं इनके लिए सीट अलग से, अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो यह सीट अगले बार रिजर्वेशन की जाएगी, जो 2022 या 24 या 26 में जब भी लेवल 1 भर्ती निकाली जाएगी उसमें उनको लिए रिजर्व किया। मगर अप्रेंटिस के लिए नहीं बताया गया, अप्रेंटिस की सीट खाली होने पर वो ओपन मार्केट से भर लिया जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पर पैरा नंबर 12 में आएंगे तो आपको यहाँ पैरा नंबर 12(2) में दिखाया गया है। ये जैसे आप आएंगे पैरा नंबर 12(2) में ये चीज़ बताया गया है कि आप लास्ट डेट, जो आपकी लास्ट डेट आवेदन करने की, अगर आप उस डेट तक आप एआईटीटी की जो परीक्षा होती है एनसीवीटी उसमें आप सम्मिलित हैं, आपकी परीक्षा डेट उस डेट से पहले हो गया है परीक्षा डेट पे, तो आप उस डेट पे भले आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपको ये लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। CEN है तो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 12/4/2019 को या इससे पूर्व अप्रेंटिस करने वाले को कट ऑफ तिथि होगी। कट ऑफ तिथि यही मानी जाएगी जो कट ऑफ तिथि है, इन्होंने बताया है। इसका मतलब यह है कि जो 109, 110 और 111
के AITT एग्ज़ाम में पाए हैं। 110 ए और बी दोनों मिला के 111 का जो AITT एग्ज़ाम हुआ है उसमें वो कैंडिडेट इसके एलिजिबल नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम डेट जब हुआ था उनका इससे पहले नहीं हुआ था। 12/4/2019 से पहले नहीं है, और जिनका 12/4/2019 से पहले एग्ज़ाम हुआ है वो इसके लिए पात्र हैं। इन्होंने बताया है कि भले उनका सर्टिफिकेट नहीं आया, फिर यहाँ पर लिखा है फिर भी उम्मीदवार को दस्तावेज के दौरान NCVT या NAC जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उनको DB के समय देना होगा। ये इसका मतलब ये है, और ये बताया है। और इसके बाद इन्होंने पैरा नंबर जो 12.2 में दिया है, 12.3 में इन्होंने बताया है कि CCA अन्य पात्रताओं को पूरा करने की RRB RRC में आवेदन करने के पात्र होंगे, ना कि उनके प्रतिष्ठानों में। मतलब जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है वो किसी जोन में भी किया हो अप्रेंटिस, वो अपने आसपास के जोन में भी अप्लाई कर सकता है। भले वो चेन्नई जोन से किया हो या NR दिल्ली से किया हो, वो कहीं से भी किया हो, वो अपने आसपास के रेलवे जोन में भी अप्लाई कर सकता है। इसमें बताया गया है पैरा नंबर 3 में। और इसके बाद पैरा नंबर 14 में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के बारे में बताया गया है। जी यहाँ पर आएंगे पैरा नंबर 14 में तो देखेंगे यहाँ पर पैरा नंबर 14 में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाया गया है। ये देख सकते हैं पैरा नंबर 14 में। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर CBT परीक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये CBT परीक्षा के बारे में बताया गया है। आप जैसे इसके नीचे आएंगे तो वहाँ पर ये न्यूनतम कट ऑफ जो रखी गई है वो इसके बारे में बताया गया है CCA के लिए। यहाँ CCA के लिए बताया गया है जो UR कैंडिडेट हैं जनरल के हैं उनके लिए 40, जो EWS है उनके लिए अभी 40, जो OBC के लिए उनके लिए 30, जो SC के लिए उनके 30, जो ST के लिए उनको 30। मतलब उनको मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इतना लाना है। मतलब नए रूल्स के मुताबिक जो आया है नोटिस उसके हिसाब से CCA वालों के लिए जो है उनको NCVT का जो NAC प्रमाण पत्र मिला है प्लस CBT की परीक्षा का टोटल मिलाने के बाद आपको टोटल होने के बाद आपका न्यूनतम कट ऑफ आना चाहिए। न्यूनतम कट ऑफ मतलब 40 और जो 30 का क्राइटेरिया रखा गया उसको फुलफ़िल करना है। मतलब ये जनरल के लिए UR और EWS के लिए है, ये SC ST के लिए OBC और SC ST के लिए जो रखा गया है उसको पूरा करना होगा, और ये तभी वो DB के लिए बुलाए जाएंगे। आपको मिनिमम कट ऑफ जोड़ने के बाद आपका NCVT और CBT का जो मार्क्स है जब आप पूरा करेंगे तभी आपको DB के लिए बुलाया जाएगा। और DB में बुलाने के बाद आपको चयन होगा या नहीं होगा यह स्पष्ट किया गया है कि आपको बुलाया जाएगा, मगर आप शॉर्टलिस्ट हैं। उसके बाद DB के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, दोनों मेरिट मिला के तब आपको इसमें बुलाया जाएगा। मतलब आपको इसके बाद ही बुलाया जाएगा। जो नए नोटिस हैं नोटिस के हिसाब से आपको मिनिमम कट ऑफ लाना पड़ेगा। मतलब आपको ये दोनों जो NCVT सर्टिफिकेट है वो NCVT का मतलब अगर जैसे आपने जो NCVT AITT की परीक्षा दी है NCVT की उसका 1/3 लिया जाएगा जो NAC का मिला हुआ है आपके पास सर्टिफिकेट। ये इसी का आधार पर मेरिट बनाया जाएगा फाइनल मेरिट, क्योंकि ये नोटिस में मेंशन है। क्योंकि यहाँ पर ये जैसे आप यहाँ पर आएंगे मैंने जो नया नोटिस आया है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये इसके नोटिस के हिसाब से यह जोड़ा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक नोटिस ये वाला आया था, इसके नोटिस के हिसाब से 1/3 आपको जोड़ा जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया था। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब ये मेरिट जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर आप AITT की जो परीक्षा हुई है आप उसमें AITT की परीक्षा में आपका 75 मार्क्स है, आपकी 75 मार्क्स आए हैं, 75% है तो 1/3 लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 आपका हो जाएगा। तो आपको अगर 25 नंबर आपका NCVT से मिल गया है तो आपको CBT में कितना लाना है। अगर आप यहाँ पर जनरल के हैं तो जनरल के लिए आपको यहाँ पर UR जो हैं उनके लिए UR और EWS के लिए आपको बता दें आपको 40 रखा गया है इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइड। और जो OBC हैं इनकी और SC और ST के लिए जो रखा गया है वो आपके लिए है 30 का कट ऑफ रखा गया है। तो आपको मतलब आपका अगर जनरल में है तो आपको
15 नंबर लाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा 40। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 25 मार्क्स है, तो आप समझ लो आपको 30 रखा गया है, तो आप यहाँ पर 10 नंबर ला देंगे या 5 नंबर ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें यहाँ 5 नंबर भी ला देंगे तो आपको मिनिमम कट ऑफ में क्वालिफाइड कर लिया जाएगा। यही आपको एससी के लिए भी आपको 5 नंबर ला देंगे तो आपको इसमें क्वालिफाइड कर लिया जाएगा, और एसटी के लिए भी यही होगा, आपको क्वालिफाइड कर लिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको 40 लाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके आधार पर आप क्वालिफाइड कर लिए जाएंगे। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर मेंशन किया गया है सीबीटी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। आपके बाद अगर आपका चयन होता है तब आपको नौकरी पे रखा जाएगा। आशा है आपको इस पर सभी चीज़ें पे क्लेरिफिकेशन अच्छा से हो गया होगा। अगर आपको इस अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप ओपन कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है यूट्यूब चैनल का, उसमें आप कमेंट करेंगे तो हम लाइव सेशन में आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो ऐसे ही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सीसी और अप्रेंटिस से संबंधित जानकारी के लिए। और अगर आपको बता दो, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि इसमें केवल मैंने 2 चीज़ समझाया है, जो CCIN इंडियन रेलवे से हैं और जो CCIN अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं उनको क्या क्या फ़ायदा है। CCI जो इंडियन रेलवे से हैं उनको 20% के साथ जो सीटें रिजर्व हैं वो 20% सीटें रिजर्व हैं, प्लस आपको सीट रिजर्व है, और आपको आयु में छूट भी दिया जाएगा। और आपको जो NCVT का मार्क्स है वो भी आपको जोड़ के और CVT मार्क्स जोड़ के आपका मार्क्स बनाया जाएगा CCI और इंडियन रेलवे से वाले के लिए। और जो CCI इन अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं उनको केवल आयु में छूट दिया जाएगा। आयु में छूट मैंने समझाया 2 तरीके से समझाया। मैंने 2 नोटिस दिखाया था, 2018 की नोटिस और 2019 की जो भर्ती है समझाया था। अब ये भर्ती 2000 आगे वाले यानी जो भर्ती है उसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा। धन्यवाद। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और जहां से रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं आप उसको ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत लाइव सेशन में आकर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।